पहलगाम हमले को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों ने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है उन आतंकियों को लेकर जिन्होंने पहलगाम में पर्यटकों पर बर्बर हमला किया। शुरुआती जांच में सैटेलाइट फोन की बात सामने आई है। वो आतंकी जो पहलगाम में लोगों पर कहर बरपाने पहुंचे थे, आतंक फैलाने पहुंचे थे, वो सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। ये बात शुरुआती जांच में निकलकर सामने आई। और पहलगाम हमले में वाई फोन का इस्तेमाल हुआ था। चीनी कंपनी का है वाई सैटेलाइट फोन और खुफिया सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। विदेश से तस्करी करके यह फोन लाया गया था जिसका इस्तेमाल किया गया था और यह चीनी कंपनी का सैटेलाइट फोन था। तो यानी यह खुलासा बड़ा है। दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। पहला यह कि जो आतंकी पहलगाम में मौजूद थे जिन्होंने पर्यटकों पर हमला किया, वो सैटेलाइट फोन अपने पास रखे हुए थे और यह सैटेलाइट फोन जो था ये चीनी कंपनी का था। हुआवे कनेक्शन सामने आया है। जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं, ये जल्दी से आपके सामने रखते हैं। आतंकियों ने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया, पहली बड़ी जानकारी ये सामने आई है। और दूसरा ये कि चीनी कंपनी हुआवे का ये सैटेलाइट फोन था जो आतंकी इस्तेमाल कर रहे थे और विदेश से तस्करी करके ये सैटेलाइट फोन लाया गया था, आतंकवादियों को मुहैया कराया गया था। बिल्कुल। और सैटेलाइट फोन क्यों इस्तेमाल किया गया? तो सैटेलाइट से कनेक्ट होने के बाद कॉल होती है और कहीं से भी बात की जा सकती है, यानी नेटवर्क का भी इशू नहीं आता है। किसी नेटवर्क की जरूरत नहीं होती है ऐसे फोन में और आपस में वो कनेक्टेड रहते हैं और आवाज और डेटा सैटेलाइट के जरिए भेजा जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया आतंकियों की तरफ से। जी हां, सवाल देखिए क्या है, सैटेलाइट फोन लेकर कैसे घूम रहे थे आतंकवादी? ये बड़ा सवाल है। क्या आतंकियों की किसी स्थानीय ने मदद की? ये लगातार शक जताया जा रहा है और ये सिर्फ शक नहीं है, इस बुनियाद पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार अपना काम कर रही हैं। 15 संदिग्धों को आइडेंटिफाई किया गया है और बड़ी बात यह है कि आम लोगों के लिए प्रतिबंधित है सैटेलाइट फोन, लेकिन इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो सुरक्षा में चूक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यह पता लगाने की भी जरूरत है कि आखिर लोकल सपोर्ट इन आतंकियों को कहां से मिल रहा था। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी आज हमारे खास मेहमान हैं। इसके अलावा डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अब्दुल वादूद कुरैशी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और सुमित चौधरी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सिवाच साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो पहली बात, वो पहला सवाल आपके जहन में क्या आता है इस खबर को देखकर, जानकर कि आतंकी न सिर्फ हमारी सीमा में दाखिल होते हैं बल्कि वो पहलगाम तक पहुंच जाते हैं, पर्यटकों पर हमला कर देते हैं, सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते हैं। ये सब मुमकिन कैसे हुआ? ये भी एक बड़ा सवाल अब जहन में आ रहा है। हाँ देखो समीर, इसमें तो कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की और इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है, मगर हमें यह ध्यान रखना चाहिए 100 बार हमारा इंटेलिजेंस जो कोई हमला है उसको इंटरसेप्ट कर लेता है और नहीं होने देता, मगर एक चूक होने पे वो फिर जहां पर टेररिस्ट लकी रहते हैं तो वही ऐसा हादसा हुआ। मगर 4-5 चीज़ें इसके अंदर हमने देखनी है, क्योंकि मैंने ब्रिगेड कमांड करी लाइन ऑफ कंट्रोल में मच्छर सेक्टर, तो मुझे मालूम है ये जो सैटेलाइट टेलीफोन का इस्तेमाल करना ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसको ना तो इंटरसेप्ट कर सकते हो और ना आप कोई इसके मोबाइल की तरह इसको मॉनिटर कर सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआई का चीन ने किया। दूसरी बात यह है, ये याद रखो कि ऐसे इलाके के अंदर जब जो मछली है बिना पानी के नहीं रह सकती, इसी प्रकार जो आतंकवादी हैं जो कि फॉरेन टेररिस्ट हैं वो ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल की मदद से ही काम करते हैं। और इसके अंदर देखा गया है चंद एक बातें, एक तो जो 90% टेररिस्ट थे 5-6 में से वो पाकिस्तानी थे, मगर 1 और 2 हो सकते हैं जो कि लोकल टेररिस्ट हों, वो गाइड का भी काम कर रहे थे, वो वैसे ही मदद कर रहे। तो सच्चाई है कि कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट भी थी, ये इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस इलाके में इन्होंने 4 दिन के लिए रेकी भी की, इलाके को बहुत अच्छी तरीके से देखा भी गया, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। चौथा है ये कहां से आए हैं, ये देखो ऐसा लगता है 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो हो सकता है नॉर्थ कश्मीर से आ सकते हैं, शमशाबाड़ी क्रॉस करके जो कि इलाका है, और एक साउथ कश्मीर से जो पीर पंजाल क्रॉस करके, वो चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि ये रजौरी पुंछ से आके उसी जंगलों में डोडा किश्तवाड़ और उसके बाद पीर पंजाल क्रॉस करके पहलगाम। और इसीलिए क्योंकि जब इन्होंने ये एक्शन कर लिया और कहीं ना कहीं हमारा रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो था, तो ये वहां से ये सारे सवाल हैं सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जहां ये चूक हुई है वहां पर भी जांच चल रही है और ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है जो इसमें शामिल थे, इन आतंकियों के साथ उनकी मदद कर रहे थे। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है, भारत का पाकिस्तान पर एक और फैसला। भारत में पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैन। जी हां, भारत सरकार ने रोक लगाई है पाक न्यूज चैनल के यूट्यूब पर, कार्रवाई की गई है और गृह मंत्रालय की सिफारिश पर यह एक्शन लिया गया है। तो एक और कार्रवाई की गई है। देखिए इस पूरे मामले में पाकिस्तान की तरफ से भारत के अंदर भ्रम फैलाने, फेक न्यूज देने, गलत नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही है। इन चैनलों के माध्यम से सोशल मीडिया पर इस तरह की इंफॉर्मेशन को देने की कोशिश, और इसी को देखते हुए यह बड़ी कार्रवाई की गई है गृह मंत्रालय की तरफ से। आमोद राय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आमोद,
आमोद, क्या जानकारी मिल रही है इस एक्शन को लेकर, क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इन यूट्यूब चैनल्स को लेकर? देखिए रवि, 16 ऐसे चैनल हैं जो यूट्यूब चैनल हैं, उसको भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने रिकमेंडेशन दिया है कि इसको तुरंत जो है बंद किया जाए और उनके प्रसारण को सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से और IT डिपार्टमेंट की तरफ से पहल के बाद उसको बंद कर दिया गया है। इसमें आप देखें, अगर नजर डालें तो सबसे जो अहम चैनल हैं और जो समाचार देने वाले जरिया हैं, उसमें डॉन न्यूज शामिल है, शमा टीवी शामिल है, एसार भाटी है, एयर वाई न्यूज है, जो वहाँ के प्रमुख चैनल है, जियो न्यूज है, समा स्पोर्ट्स है। ये तमाम ऐसे संगठन है, तमाम ऐसे चैनल हैं जो भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने को लेकर लगातार काम कर रहे हैं और गृह मंत्रालय को ऐसी सूचना मिली कि ये सब लगातार काम कर रहे हैं। उसके बाद मॉनिटरिंग के बाद इस पर बैन लगाने की जो रणनीति है, आमोद, ये बैन कब तक तामील में लाया जाएगा? यानी इस आदेश की तामील जो है वो कब तक हो जाएगी? कब तक इन चैनल्स को बैन कर दिया जाएगा? कोई समय सीमा भी बताई गई? देखिए समीर, ऑलरेडी उसकी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और इसमें से ज्यादातर चैनल अब बंद किए जा चुके हैं और जो बाकी होंगे वो भी आज देर सवेर शाम तक सारे बंद कर दिए जाएंगे। भारतीय परिधि में जो भी इस तरह की चीज परोसे जा रहे थे उसको आज से बंद कर दिया गया। समीर ठीक है, बिल्कुल आमोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी का। यानी अभी जो चैनल्स चल रहे हैं, ये सवाल मैंने पूछा इसलिए क्योंकि मैंने फौरन देखा ARY चैनल अभी भी चल रहा है, यूट्यूब पर इसका टेलीकास्ट हो रहा है। आमोद हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि कुछ चैनल्स के खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई की जा चुकी है, उन्हें बंद किया जा चुका है और जो नहीं बंद हुए वो भी शाम तक बंद हो जाएंगे। ये पूरी लिस्ट इस वक्त हमारे सामने आ गई है। इसमें डॉन न्यूज है, इरशाद भट्टी का चैनल है, समा टीवी है, ARY न्यूज है, बोल न्यूज है, रफ्तार, द पाकिस्तान रेफरेंस, जियो न्यूज, समा स्पोर्ट्स, GNN, उज़ैर क्रिकेट और कुछ देखिए, यानी इसका मतलब उमर चीमा स्पोर्ट्स चैनल भी हैं, कुछ स्पोर्ट्स चैनल भी हैं जिन्हें बंद किया गया। उज़ैर क्रिकेट उसमें से एक है, उमर चीमा एक्सक्लूसिव, यानी जो तमाम लोग अपना यूट्यूब चैनल चला रहे थे और उस पर एक तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही थी, एंटी इंडिया, उसे भी निशाने पर लिया गया है, उसको भी बंद किया गया है। बिल्कुल एक और बड़ी कार्रवाई हुई है समीर, और देखिए भारत पाक टेंशन के बीच TV9 भारतवर्ष पर बड़ा खुलासा। POK में पाकिस्तानी सेना की हलचल बढ़ी है, लॉन्च पैड से आतंकियों को शिफ्ट कर रही है पाक आर्मी, फॉरवर्ड पोस्ट से रेकी भी कर रही है पाक आर्मी। पाकिस्तान की साजिश का वीडियो सबूत भी सामने आया है। ये आप तस्वीरें आप देखिए किस तरह से LOC और आसपास के इलाकों में इस वक्त हलचल है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, फॉरवर्ड पोस्ट से आर्मी की रेकी तो कर ही रहे, लेकिन जो लॉन्च पैड है उनको खाली कराया जा रहा है, जो आतंकी है उनको शिफ्ट किया जा रहा है। इस वक्त आप देखिए सीमा पार कितनी हलचल है। POK में खासकर लॉन्च पैड से आतंकियों को शिफ्ट करने की तस्वीरें भी सामने आई है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए ये अहम खबर है, POK में मुनीर और आतंकियों की बड़ी साजिश को लेकर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर अब हम आपको देने जा रहे हैं। वीडियो जो सामने आया है उसमें 5 सबूत दरअसल क्या हैं, ये आइए जान लेते हैं। POK में पाकिस्तानी आर्मी और दहशतगर्दों में डर है। जी हां, दोनों का नाम साथ साथ लेना पड़ेगा क्योंकि आज की तारीख में दोनों एक ही पायदान पर खड़े हैं। भारत में हमले की आशंका में पाक सेना का मूवमेंट भी नजर आ रहा है और लॉन्च पैड से आतंकियों को शिफ्ट कर रही है पाकिस्तान की सेना। कैसी जुगलबंदी नजर आ रही है रवि? बिल्कुल, जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें सफेद गाड़ी में आतंकियों को कहीं ले जाते हुए सेना नजर आ रही है। पाकिस्तानी आर्मी फॉरवर्ड पोस्ट से रेकी भी कर रही है, नजर रखने की कोशिश कर रही है कि भारत की तरफ से क्या मूवमेंट है। लेकिन इस वक्त आप देखिए किस तरह का डर है। ये जो सबूत हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये जो सबूत है कि किस तरीके से आर्मी फॉरवर्ड पोस्ट से रेकी करती नजर आ रही है। अंकित भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। अंकित, ये साफ दिखाई दे रहा है कि POK में हलचल बढ़ी हुई है इस वक्त। ये जो वीडियोस आए हैं, ये जो तस्वीरें आई हैं, इससे एक चीज तो साफ है कि हलचल बढ़ी है, लेकिन जो रेकी की भी खबर है वो किस तरह की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। हम फायरिंग की खबरें देख रहे हैं, लेकिन साथ ही इस तरह की जासूसी या रेकी करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से। देखिए, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है, यहाँ पर कई पाकिस्तानी पोस्ट है LC के पास और वहीं से लगातार जो मॉनिटरिंग है वो पाकिस्तानी सेना की तरफ से की जा रही है। उसके साथ साथ जो आतंकी लॉन्च पैड्स पर पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने रखे थे, उनको वहाँ से शिफ्ट करने का काम जो है अब शुरू कर दिया है पाकिस्तानी सेना ने। लगातार ये सबूत है कि किस तरीके से पाकिस्तानी आतंकियों और साथ में जो पाकिस्तान की सेना है उनके बीच गठजोड़ है। ये दिखाता है कि लगातार न सिर्फ आतंकियों को भेजने का काम ये पाकिस्तानी सेना और ISI करती है, बल्कि इन आतंकियों को ट्रेनिंग तक देती है। ये दिखाता है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकियों को ट्रेन करती है। ये जो वीडियो है ये अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है। मुमकिन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। अहमद साहब, ये क्या हो रहा है और अब किस तरह से पाकिस्तान में बैठे जर्नलिस्ट, पाकिस्तान में बैठे जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, वो इस दलील को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे कि नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान की सेना और आतंकियों में कोई जुगलबंदी नहीं है। यहां तो सीधे सीधे आतंकियों के कैंप खाली कराए जा रहे हैं, लॉन्चिंग पैड से आतंकियों को हटाया जा रहा है और यह सब कुछ कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना कर रही है। और कितना सबूत चाहिए? आपके ख्वाब देखने के ऊपर कोई पाबंदी तो है नहीं मेरे भाई। आप बॉम्बे और गाजियाबाद में बैठ के आप हमें पता नहीं कब की और कहां की फिल्म दिखा रहे हैं। इसमें कहां कोई पता लग रहा है कि जी कोई आपको कमांडर नजर आ रहा है, इसमें ये एम्बुलेंस है जिसको आप फौज की गाड़ी बता रहे हैं। यार कुछ तो अहमद साहब
ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है और बहुत ही शर्मनाक हकीकत है। और इसकी तस्दीक मैं यहां पर बैठकर नहीं कर रहा हूं, ख्वाजा आसिफ जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं वो सीधे तौर पर इसकी तस्दीक करते हैं। आपने उनका बयान सुना होगा, वो कहते हैं कि गंदा काम हमें करना पड़ता है, हम ये करते आए हैं। तो कोई नई बात तो है नहीं आपके लिए, इतना चौंक क्यों रहे हैं आप? आपके पास अब कहने करने को कुछ राजी सिवाय पाकिस्तान पे इल्जाम लगाने के। अच्छा, आप सिर्फ बस अब ये रह गया आपके। ख्वाजा आसिफ कौन है? आप प्रूफ एक भी ख्वाजा आसिफ कौन है? हिंदुस्तानी? एक भी प्रूफ नहीं है। सर अभी सुन लीजिए ना, मेरी भी तो सुनिए ना, जो मैंने आपसे सवाल पूछा हुजूर उसका जवाब भी दे दीजिए। हजूर मैं दे रहा हूं ना, आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में ढालने की कोशिश करेंगे तो ये तो मुमकिन नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप या तो सुनने का हौसला रखें, यूट्यूब की तरह मुझे भी बंद करवाएंगे। अभी थोड़ी देर में इत्तला आ जाएगी कि पत्रकार वकील अहमद को भी बैन कर दिया गया इंडिया की स्क्रीन से। अरे अहमद साहब, ख्वाजा आसिफ ने खुद ये माना कि उन्हें गंदा काम करना पड़ता है। मुझे लगता है आपकी बात की वैल्यू से ज्यादा वैल्यू है उनकी बात की। डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आपके मुल्क के। आप ये जो दिखा रहे हैं उल्टी सीधी और झूठी फिल्में, इस पे बात कर लें जरा कि जी ये एम्बुलेंस दिखाकर आप ये बता रहे हैं कि ये जिहादी कमांडर घूम रहे हैं और ये आर्मी है और ये फला है। यार इतना तो कुछ तो ये भारतीय जनता के साथ आप कर क्या रहे हो? ठीक है रेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है गवर्नमेंट से मिलने वाले इश्तिहार बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है कि भाजपा और आरएसएस का जो स्क्रिप्ट है वो बड़ा कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। मतलब तीसरी बार आपको मौका दिया लेकिन एक लफ्ज नहीं बोल पाया। मैंने आपसे कहा कि आप छोड़ दीजिए इस वीडियो को, लेकिन कम से कम ख्वाजा आसिफ ने जो कहा है उसको भी डिनाई कर देंगे क्या? अच्छा, ख्वाजा आसिफ के बयान में इंडिया का जिक्र कहां है? अरे कौन सा गंदा काम करते हैं आप लोग? कौन सा गंदा काम करते हैं जिसके बारे में आपका डिफेंस मिनिस्टर बेशर्मी से बोल रहा है इंटरनेशनल मीडिया के सामने? बताइए कौन सा गंदा काम वो? ये जैसे मालीगांव में हुआ था, जैसा वो पिछले अटैक में आपने किया था, इल्जाम पाकिस्तान पे होता है, करतूत आपके अपने होते हैं। अहमद साहब कोई जवाब ही नहीं है आपके पास। त्रिपाठी साहब के पास मुझे आना पड़ेगा। त्रिपाठी साहब, इनके डिफेंस मिनिस्टर तो खुलेआम कबूल करते हैं भाई कि इन्हें गंदा काम करना पड़ता है, और ये गंदा काम करने वाले लोगों को सही सबक सिखाने का वक्त आपको क्या लगता है अब आ गया है? बिल्कुल समीर, देखिए 1947-48 से ही इन्होंने ये काम शुरू किया था, दहशतगर्दों को ही साथ लेके चलते रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए आप, अभी तक जो कुछ भी हुआ है ये दहशतगर्दों को ही पालते रहे हैं, बढ़ाते रहे हैं, और अभी तक वो जो है उनको ही आगे भेजते रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप कुछ नहीं कर सकते। उनको ही आगे ला करके उनको ही जो है ये इसमें भट्टी में झोंकते रहे हैं। और जो इन्होंने बयान दिया है वो साफ दिखाता है कि इनकी क्या है, मतलब फौज और इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है दोनों मिलकर के दहशतगर्दी पर ही उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो और जहां तक अभी समय है, देखिए मैं थोड़ी कहूंगा कि हमारी भी गलती है कि हम नी जर्क रिएक्शन करते रहे थे। आप देख लीजिए 1998 में जब इन्होंने चंबा में 35 हिंदुओं को मारा था और जहां पर हिजबुल मुजाहिदीन ने उसकी जो है जिम्मेदारी ली थी, उसके बाद आप आइए हर साल कीर्ति सिंहपुरा ले लीजिए, पठानकोट का ले लीजिए, पुलवामा, और अभी तक हर साल कुछ ना कुछ के साथ करते रहे। एक बहुत मौलिक सवाल है, एक बहुत ही बेसिक सवाल है कि अगर कहीं सुरक्षा नहीं भी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पड़ोसी आतंकियों को भेज के मासूम लोगों की हत्या करेगा। ये उसके इंटेंट को दिखाता है कि उसको शांति नहीं चाहिए, वो डंडे के जोर पर ही समझेगा और कोई उपाय बचा नहीं है। अगर कहीं कोई सिक्योरिटी ना भी हुआ, थोड़ी सी कहीं कोई चूक हो जाती है, बस वही मौका चाहिए मासूम लोगों की हत्या करने के लिए, क्योंकि सेना से तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता, तो मासूम लोगों को निशाना बनाया जाए ताकि अपने इस एजेंडे को, भारत को जो तोड़ने का उनका एक नामुमकिन सा सपना, उसको आगे बढ़ाएं। और देखिए पाकिस्तान में सेना की मूवमेंट इस वक्त जारी है, खबर आ रही है, और बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा रहा है पाकिस्तान। हॉवित्जर तोप ले जाती दिखी पाक आर्मी, सीमा पर SH-15 हॉवित्जर की तैनाती की गई है। और देखिए पाकिस्तान को चीन से ये SH-15 हॉवित्जर मिली है जिसकी वो तैनाती कर रहा है। और देखिए एक और अपडेट आ रही है, पाकिस्तान बॉर्डर पर भेज रहा है टैंक, ट्रेन के जरिए सीमा पर टैंक्स भेजे जा रहे हैं। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में टैंकों की तैनाती की तैयारी है। भारत से टेंशन के बीच पाकिस्तान किस तरह खौफजदा है ये आप देखिए। और देखिए भारत से टेंशन के बीच खौफ में पाकिस्तान है, बॉर्डर पर भारी तैनाती की तैयारी है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की सड़कों पर सेना का काफिला, पाक सेना का काफिला देखने के लिए लोगों की भीड़ यहां पर सड़कों पर जमा है। ये देखिए तस्वीरें। और एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, पाकिस्तान बॉर्डर पर हथियार भेज रहा है। नारोवाल इलाके में टैंकों की तैनाती की जा रही है, बड़ी संख्या में टैंकों को तैनात कर चुका है पाकिस्तान। भारत से टेंशन के बीच पाकिस्तान में मचा हुआ है हड़कंप। तस्वीरें देखिए। तो देखिए भारत की जो प्रतिशोध की तैयारी है उससे पाकिस्तान में कैसे खौफ है, जो तस्वीरें आ रही हैं उस पर गौर करिए। पहली बात तो यह कि पाकिस्तान की आर्मी का मूवमेंट तेज हो गया है। पाक ने बड़ी संख्या में टैंक सीमा पर भेज दिए हैं। हॉवित्जर तोप को बॉर्डर पर भेजा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और चीन से मिले हथियारों की तैनाती बढ़ाई गई है। पाकिस्तानी एयरफोर्स की भी मूवमेंट तेज हुई है। तो सवाल यही है कि पाकिस्तान की यह तैयारी क्या बता रही है। सुमित, क्या समझा जाए पाकिस्तान की इन तमाम तैयारियों को, चाहे आतंकियों से उनके अड्डे खाली कराने हो, चाहे फिर अपनी सेना को बॉर्डर की तरफ पुश करने की बात हो?
देखिए, पाकिस्तान की तैयारियां निश्चित तौर पर ये बता रही है कि पाकिस्तान इस समय डरा तो हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ये सोच रहा है कि शायद भारत के अटैक या फिर उसकी रिटेलिएशन वैसी ही होगी जैसे पहले हुई थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाएगा जो एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है अभी रवि, इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान ने सारे की सारी अपनी मोबिलाइजेशन यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पूरा खाली कर दिया है। वहां से लगातार मोबिलाइजेशन की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी, आप देखिए कि पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि पाकिस्तान ने अपने जो सिविल ट्रक्स थे या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रक्स थे उनको भी डिप्लॉय कर दिया। यानी पाकिस्तान के पास पर्याप्त मात्रा में ना तो मोबिलाइजेशन के लिए साजो सामान है, ना इक्विपमेंट है और ना ही तैयारी है। और पाकिस्तान को यह पता है कि रिटेलिएशन बहुत जल्दी आएगा, इसलिए ये सारी तैयारियां की जा रही है। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा झूठ। ख्वाजा आसिफ ने रशियन मीडिया को इंटरव्यू दिया है और कहा है कि लश्कर ए तैयबा अब इतिहास बन चुका है, लश्कर ए तैयबा अब अस्तित्व में नहीं है। ख्वाजा आसिफ की लोगों की आंखों में धूल झोंकने की एक और कोशिश। तो देखिए, आतंकिस्तान का झूठ कैसे एक एक करके सामने आ रहा है। ख्वाजा आसिफ का झूठ समझिए आप। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा अब इतिहास है, वो ये दावा कर रहे हैं, जबकि सच क्या है, लश्कर ए तैयबा पाक में आज भी एक्टिव है, सक्रिय है। पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर है और लश्कर चीफ हाफिज सईद पाकिस्तान में छिपा हुआ है। ISI ने हाफिज सईद को बहावलपुर में छिपाया है। आतंक का कमांड सेंटर है पाकिस्तान, क्योंकि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर देखिए बहावलपुर में है, हरकतुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद में है, अल बद्र का हेडक्वार्टर कोटली में है, TRF जिसकी बात की जा रही थी इस हमले के पीछे, तो उसका हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद में है और लश्कर ए इस्लाम का हेडक्वार्टर खैबर पख्तूनख्वा में है। तो इस तरीके से पूरा जो नेटवर्क है, आतंकी नेटवर्क, को पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। अभिषेक जी, ये जो पाकिस्तान के नेता हैं, मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हो चाहे दूसरे, दुनिया को आखिर क्या समझाना चाह रहे हैं? दुनिया ने तो पाकिस्तान को नंगा देखा है इस मामले में कि दुनिया में कहीं भी बम फटता है उसका एक तार तो पाकिस्तान से ही जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, दुनिया में कहीं बम फटता है तो उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी 1 साल पहले ही हमास का एक डेलीगेशन, उनका जो प्रवक्ता है नाजी ज़हीर और कद्दामी पाकिस्तान आए हुए थे और उनमें से कद्दामी को तो पाकिस्तान की संसद में बोलने की परमिशन दी गई थी। वो POK में घूमे भी थे, मुजफ्फराबाद में रहे भी थे। तो अगर हम पाकिस्तान का जो पूरा सिस्टम है उसको देखेंगे तो चाहे वो पाकिस्तान की सेना हो, चाहे पाकिस्तान के नेता हो या पाकिस्तान की नौकरशाही हो, ये तीनों ही मिलकर आतंकवादियों और आतंकवादी ताकतों के साथ मिले जुले हैं। इसके लिए उनको सहयोग कहां से मिलता है? एक बड़ा सहयोगी उनका चीन है, चाहे वो हथियारों का मामला हो, चाहे पाकिस्तान में गैर कानूनी सप्लाई का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, ये सारा जो टेरर नेटवर्क है इसका स्पॉन्सर पाकिस्तान है, इसका स्पॉन्सर चाइना है। और पाकिस्तान के नेता हमेशा दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान का आतंकवाद से नाता कोई है नहीं। कोई भी अलकायदा की बात कर लीजिए, लश्कर ए तैयबा की बात कर लीजिए, अल बकर की बात कर लीजिए, TRF की बात कर लीजिए, सारे सेंटर्स जो भी आपने बताया वो पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है, पाकिस्तान में शियाओं पर हमला किया जा रहा है, बलूचिस्तान में समस्या है, सिंध में समस्या है, अर्थव्यवस्था पटरी पर है नहीं, एक फेल्ड स्टेट हो चुका है। मुझे लगता है पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में ना पड़े, इसलिए पाकिस्तान के नेता आतंकवाद की नीति को अपना रहे हैं और पूरे दक्षिण एशिया को अस्थिर करने में लगे हुए हैं। अहमद साहब उंगली उठा रहे हैं, मुझे आपके पास आना था सिवाज साहब, लेकिन अहमद साहब क्या बोलना चाहते हैं? मतलब मैं इसीलिए आपके पास नहीं आ रहा था क्योंकि आप तो डिनाई करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि लश्कर जो है वो इतिहास बन चुका है। मतलब अगर TRF जैसी आप ब्रांचेस खोल देते हैं लश्कर की तो लश्कर खत्म हो गया। अगर लश्कर का नाम बदलकर जमातुद दावा कर दिया जाता है तो लश्कर इतिहास बन गया। मान ले दुनिया ये झूठ आपका। अब आप सुनिए, भारतीय जनता को गवाह बना के और भगवान को साक्षी मान के ये बता दें कि ख्वाजा आसिफ की कौन सी वीडियो को आप सही मान रहे हैं। तो आपने 2 वीडियो चला दी, एक में आप कह रहे हैं जी कि वो ये वाली ठीक है, अब दूसरी आप कह रहे हैं कि ये वाली गलत है। अरे आपके हिसाब से कौन वाली ठीक है? कौन सी ठीक है इसमें? आपके हिसाब से कौन वाली ठीक है अहमद साहब? मेरे हिसाब से तो दोनों ठीक है। दोनों ठीक है ना? अब आप ये मान रहे ना गंदा काम करते हैं आप लोग? चलिए, मान लिया ना आपने गंदा काम करते हैं आप लोग? आप कौन सा गंदा काम? चलिए दिखाइए। उसने कहा गंदा काम करते हैं ना, मान लिया आपने। ख्वाजा आसिफ ने कहा था, आप कह रहे हैं सही है, और क्या कहेंगे? इसलिए मैं आ ही नहीं रहा था आपके पास, आ ही नहीं रहा था आपके पास। एक और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दूं, डोडा में 13 जगहों पर रेड की खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की यह कार्रवाई सामने आई, आतंकियों के घर पर छापा पड़ा है। भद्रवा भल्ला में पुलिस की रेड की खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस का यह एक्शन फिलहाल देखने को मिल रहा है। महराज अहमद हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महराज, जरा बताइए क्या हो रहा है? बिल्कुल समीर, बता दें आपको कि जो छापेमारी है वो पहलगाम हमले के बाद से लगातार जम्मू कश्मीर में जारी है। अगर हम श्रीनगर की बात करें तो बीते दिन जो है 63 जगहों पर, जो 63 ठिकाने हैं मिलिटेंटों के, OGWs के, वहां पे जो है श्रीनगर में छापेमारी हुई। इसी तरीके से आज जो है डोडा और किश्तवाड़ में भी जो है छापेमारी की जा रही है। निसंदेह ये जो है सतर्कता बरती जा रही है और OGW नेटवर्क पर खासतौर पर नजर रखी जा रही है और इसके चलते कहा जा सकता है कि वहीं पे अगर हम प्राथमिक जांच में अभी तक जो पहलगाम हमले में सामने आई है उसमें जो है एक बड़ा खुलासा जो है देखने को मिला है। वो ये है कि जो आतंकी थे वो कहीं ना कहीं जो है सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे थे और विशेषकर अब जो है तो लगातार देखिए जांच चल रही है और उन लोगों ने जिन्होंने आतंकियों को सहयोग किया उनकी धरपकड़ चल रही है। और देखिए भारत से टेंशन के बीच पाक में खौफ है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपनी तैनाती बढ़ा दिया है। स्वात और स्कर्दू एयरबेस को एक्टिव कर दिया गया है। एयरबेस पर फाइटर जेट की मूवमेंट भी नजर आई है। देखिए एयरबेस पर फाइटर जेट्स की मूवमेंट भी नजर आ रही है। सरहद पार भी हड़कंप मचा हुआ है और पाकिस्तान में जबरदस्त हलचल है कि कहीं
भारत से बड़ा हमला ना हो जाए। पाकिस्तान में इस वक्त कैसा खौफ मंडरा रहा है, ये आप देखिए। फाइटर जेट्स की मूवमेंट को लेकर एक अहम खबर सामने आ रही है, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान का स्कर्दू एयरबेस इस वक्त एक्टिव है। स्वात का सैदू शरीफ सैन्य हवाई अड्डा भी कर दिया गया है एक्टिव। लड़ाकू विमानों की यहां पर जबरदस्त मूवमेंट नजर आ रही है। JF-17 काफी नीचे उड़ान भरते हुए दिखाई दिया है। और देखिए, लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस था JF-17। सीमा पर तनाव के बीच उड़े पाक के विमान, यानी कि एक्शन के मूवमेंट नजर आ रहा है और साफ बता रहा है कि पाकिस्तान को एक्चुअल डर किस बात का है। और देखिए, भारत के एक्शन के बाद बिलावल भुट्टो की हेकड़ी निकलती नजर आ रही है। बिलावल ने भारत के साथ बातचीत की पेशकश की है, बातचीत से निकलेगा समाधान। ये कौन कह रहा है? बिलावल भुट्टो, जो 2 दिन पहले कुछ और ही राग अलाप रहे थे। समाधान के लिए बातचीत की अपील की है बिलावल। सर, 2 अंग्रेजी की कहावतें हैं, A barking dog seldom bite और empty vessel sounds much। कौन सा बिलावल के लिए सही रहेगा? देखो, बिलावल भुट्टो जो है एक अनगाइडेड मिसाइल है। उनको ये नहीं पता लगता वो बोल क्या रहे हैं। कि कल तक तो ये बोल रहे थे कि अगर आपने इंडस वाटर का रोक दिया तो पानी नहीं आएगा तो खून आएगा, और आज उनको डर लग रहा है क्योंकि असलियत उनको समझ आ गई है। देखो, हो क्या रहा है रवि, आज की तारीख में एक पैनिक सेट आउट हो गया है आज पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जनरल, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन अपनी फैमिली भेज रहे हैं बाहर, और यह भी सुनने में आया बहुत ज्यादा फौजी अफसर और जवान वहां रिजाइन कर रहे हैं। एक डर का माहौल पैदा हो गया। सच्चाई यह है, पाकिस्तान के पास 5 से 6 दिन से ज्यादा ऑयल नहीं है, और जिस प्रकार से भारत की नेवी एक्सरसाइज कर रही है साउथ अरेबियन सी में, अगर खुदा ना खाता कर को लड़ाई हो जाती है तो पाकिस्तान 10 दिन से ज्यादा नहीं लड़ सकता। उसके बाद हालात खराब है, उसके टैंकों के पास ऑयल नहीं है, वो ट्रेन से ला रहा है, वो अपना वेस्टर्न बॉर्डर बिल्कुल खाली कर रहा है अफगानिस्तान के साथ। वो खैबर पख्तूनख्वा में भी 30% स्ट्रेंथ छोड़ रहा है, बलूचिस्तान में करीब 50%। अब उसको डर लगा कि भारत हमला करेगा और हमला होगा, साफ तौर पर नजर आ रहा है। अहमद साहब, आखिरी 30 सेकंड में आपको देना चाहूंगा, क्या लगता है बहुत जल्दी हेकड़ी नहीं निकल गई? जो नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, गीदड़ भपकियां दे रहे थे, जिस मुल्क पर 70 लाख करोड़ का कर्जा हो आज की तारीख में, वो बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है। यार, आपको तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इतना कमजोर मुल्क है आपके सामने। लेकिन आप जो ये बता रहे हैं ना कि जी वो आसिम मुनीर की फैमिली मुल्क छोड़ गई, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि यशोदा बहन मोदी इंडिया में नहीं है, जो आपके प्राइम मिनिस्टर की धर्मपत्नी है। फोन मिलाइए, मैं बैठा हूं, अगर वो फोन उठा ले तो चोर की सजा वो मेरी सजा। शी इज नॉट इन द कंट्री। कुछ भी बोल, चलिए ठीक है। देखिए एक बात तो मैं इतने दिनों में पाकिस्तान के तथाकथित जर्नलिस्ट से बात करके मैं तो ये भी समझ गया है कि लगभग लैंग्वेज वही है। वो चाहे पाकिस्तान के आतंकवादी हो या फिर आप जैसे लोगों, पढ़ने लिखने की जरूरत है, थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए, थोड़ी जानकारी बढ़ाइए, गूगल पे जाइए, इंटरनेट पे जाइए, बहुत कुछ है। धन्यवाद।